देखो ये 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में अगेन हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना। तो और हमें ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है। तो अगेन हम देखते हैं दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनके ऑर्डर्स सेम हो, ठीक है। तो ऑर्डर्स तो इनके सेम है, क्योंकि देखो जो पहला वाला मैट्रिक्स है इसके 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। सेकेंड वाले मैट्रिक्स के भी आप देखोगे तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 हो गया। तो ऑर्डर्स तो इनके सेम हो गए, फर्स्ट कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमको ये कहती है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका हम आंसर कैसे करेंगे, देखो ये जो a माइनस बी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, -1। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। अच्छा, 2a प्लस सी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, 5। तो 2a प्लस सी शुड बी इक्वल टू 5, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एलिमेंट्स इक्वल होते ही हैं, ठीक है। तो 2a माइनस बी का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 0। तो इट मीन्स 2a माइनस बी इज 0 एंड 3c प्लस डी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 13, ठीक है। अब इन चार इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो देखो जैसे फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, देखो ए और बी में है, और थर्ड वाली भी ए और बी में है, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड इम्प्लाइज, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू -1, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी इज 0। तो ये हमने, अच्छा ये 10th क्लास में या जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि नीचे वाली इक्वेशन की हम साइन चेंज कर देंगे। दिस इज पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव कर दिया, दिस इज नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव कर दिया। 0 को तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो। चलो मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव, ठीक है। अब इसका साइन जो है नीचे वाला माना जाएगा, ये माइनस बी नहीं होगा, प्लस बी माना जाएगा। तो ये माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल हो गए, तो दिस इज ए, दिस इज -2a, तो a -2a कितना होगा, -a, एंड -1 -0 इज -1। ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व कर रहे थे, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी इज इक्वल टू, इस 1 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो दिस विल बी +1, राइट में जाके क्या हो जाएगा, -1। तो दिस इंप्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू -2, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू 2। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब बाकी की वैल्यूज हमने कौन सी निकालनी है, c और d की। तो c कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड इक्वेशन में। देखो सेकंड इक्वेशन में 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5। 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पे हमें a और c दे रखा है। अच्छा, a की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो हम a को रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है ना, क्योंकि a इज इक्वल टू कितना है, 1। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, एंड दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, ठीक है ना। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, अब लास्ट वैल्यू रह गई, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d देखो यहां इन्वॉल्व हो रहा है। तो फोर्थ इक्वेशन इंप्लाइज, तो c और d में से c तो हमने निकाल लिया 3, तो 3 अगर पुट करेंगे c की जगह, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो 9 प्लस d इज इक्वल टू, एंड d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, ये 9 इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो कितना आएगा, d इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर हमारे आंसर क्या आ गए, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई 3, एंड d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दिस इज आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं 8th। तो 8th क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, मतलब उसके एलिमेंट्स क्या है, AIJ,
और ये क्या है m इंटू एन, ये n होना चाहिए, ठीक है, m इंटू एन। तो इसका मतलब ए आई ये तो उसके एलिमेंट्स हो गए मैट्रिक्स के, और उसका ऑर्डर क्या हो गया m बाई n, ठीक है। अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, जैसे दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अभी जो मैंने लिखा है इसमें 2 रोज लिखी हैं और 3 कॉलम्स, तो अभी ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए m बाई एन का है ऑर्डर का, और वो स्क्वायर है, तो m इज लेस देन n, तो m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। हाँ देखो ये 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में अगेन हमें 2 मैट्रिसेस इक्वल दे रखे हैं, मतलब एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। अगेन हम देखते हैं 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और उससे भी पहले अगर उनके ऑर्डर सेम है, जैसे अगर 2 मैट्रिसेस अगर इस टाइप के दे रखे हो, पहला मैट्रिक्स अगर इस टाइप का दे रखा है और दूसरा वाला मैट्रिक्स इस टाइप का दे रखा है, इनके ऑर्डर डिफरेंट है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 मैट्रिसेस कभी इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर से सेम हो, और दूसरी बात उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इसने खुद कहा है कि दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, तो इट मींस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट इक्वल, ठीक ना, होने चाहिए इक्वल। तो इसका हम आंसर करते हैं, जैसे अगर 3x प्लस 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, तो 3x प्लस 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जिनकी पोजीशंस एक जैसी है, देखो ये A11 है, तो इसका भी A11 हम ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले के इक्वल होगा, तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू -7, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज x इज इक्वल टू -7 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा, जो 5 जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, y-2, तो 5 का y-2 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो इसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। इस तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और x की कितनी आ गई, -7/3। अब ये देखो ये y+1 जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसका y+1 का, वो किसके इक्वल है, 8 के। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि 8 - 1, ठीक है। और 2 - 3x शुड बी इक्वल टू 8, तो -3x शुड बी इक्वल टू 4 - 2। इट मीन्स -3x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 2 के, ठीक है ना। एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2/3, ठीक है। तो हमने x y दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब देखो यहां से जो है x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/3। ऐसा हो नहीं सकता कि x की वैल्यू -7/3 भी हो और -2/3 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो तभी पॉसिबल है कि जब x की वैल्यू अपने आप ही बदलती रहे। अपने आप कैसे बदलेगी, अगर x की वैल्यू -7/3 आ गई है तो -2/3 कैसे होगी, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, आंसर इज बी।